राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। अपने शासकीय आवास पर दी सीएम धामी ने श्रद्धांजलि। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चित्र पर माल्यार्पण कर किया भावपूर्ण स्मरण। गूंजा राष्ट्रपिता का प्रिय भजन वैष्णव जन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। अपने शासकीय आवास पर दी सीएम धामी ने श्रद्धांजलि। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चित्र पर माल्यार्पण कर किया भावपूर्ण स्मरण। गूंजा राष्ट्रपिता का प्रिय भजन वैष्णव जन। रामपुर तिराहा गोलीकांड की बरसी आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मुजफ्फरनगर दौरा। रामपुर तिराहा कांड में शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी हुए थे शहीद। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच रामपुर तिराहा पर हुई थी झड़प। पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारी हुए थे शहीद। सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपने ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का उत्तराखंड दौरा। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। गांधी पार्क के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में की शिरकत। महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। राजधानी के कई क्षेत्र में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का उत्तराखंड दौरा। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। गांधी पार्क के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में की शिरकत। महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। राजधानी के कई क्षेत्र में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे। 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी अभियान की शुरुआत। देश भर में आयोजित किए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम। सीएम धामी ने कहा 10 सालों में हुए ऐतिहासिक कार्य। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। नियोजन और ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने की प्रेस वार्ता। उत्तराखंड जीएसडीबी 1.3 गुना बढ़ी। 2022-23 में 15 गुना से 29 वर्षीय ऊपर के लेबर फोर्स में हुआ इजाफा। करीब 4% हुई बढ़ोतरी। राष्ट्रीय स्तर पर 2% की, जबकि उत्तराखंड के स्तर पर 4% की हुई बढ़ोतरी। महिला श्रमिकों का भी बड़ा आंकड़ा। बेरोजगारी दर में आई गिरावट। बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8%। लखपति दीदी योजना से महिलाओं के रोजगार की संख्या में इजाफा। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में मिला बढ़ावा। सरकारी नौकरियों से भी बढ़ा प्रदेश में रोजगार। एक वित्तीय वर्ष में 26% बढ़ी प्रति व्यक्ति आय। 56 साल बाद सैनिक की पार्थिव देह पहुंची गांव। बर्फ में था शव सुरक्षित। कई साल राह देखते रही पत्नी। वर्ष 1968 में वायुसेना के AN-12 विमान हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में हुई थी घटना। 56 साल बाद मिले 4 सैनिकों के अवशेष। थराली के कोलपुड़ी गांव के लापता सैनिक का शव बरामद। 56 साल बाद शहीद नारायण सिंह की पार्थिव देह पहुंची गांव। छात्रवृत्ति घोटाले पर ईडी का शिकंजा। 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड उपनिदेशक शंखधर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई। छात्रवृत्ति घोटाले पर ईडी का शिकंजा। 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड उपनिदेशक शंखधर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई।